एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन अकेडमी पर। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आई एम काजल सिंह। तो बताइए प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के चैप्टर 1 को, जो कि है आपका जैव प्रकम पोषण यानी कि लाइफ प्रोसेसेस और न्यूट्रिशन। जैव प्रकम क्या होता है? यानी कि जितने भी वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रकम कहलाती है। यानी कि दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वे सारी क्रियाएं जो एक जीव जीने के लिए करता है, यानी कि वो सारी चीज़ें उसको लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी ही है। यानी कि जीने के लिए उसको वो सारी चीज़ें करनी ही पड़ेगी। अब जीव कौन कौन से होते हैं आप कहेंगे? तो जीव कैसे, मान के चलिए कि आपने एक थाली में अच्छे से दाल, चावल, सब्जी, भुजिया और चोखा, पापड़, ये सब अच्छे से परस के और यहाँ पे ला के रख दिया, ठीक है। और आपने रख दिया और रखने के बाद आप यहाँ से चले जाते हैं और 2-3 मिनट बाद आप फिर से वापस आते हैं, तो आप देखेंगे कि थाली पूरी साफ़ हुई मिलेगी, यानी कि पूरा खाना ख़त्म हुआ मिलेगा। तो आप मुझसे पूछेंगे कि किसने खाया, ये खाना किसने खाया? तो मैं कहूँगी कि ये खाना मार्कर ने खाया। तो आप कहेंगे नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, आपने ही खाया होगा, मार्कर ने नहीं खाया, ठीक है। फिर आप पूछते हैं सही बताओ किसने खाया? तो मैं कहूँगी कि बोर्ड ने खा लिया। तो आप क्या कहोगे, बोर्ड कैसे खा सकता है? तो बोर्ड क्यों नहीं खा सकता? बोर्ड इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि जो बोर्ड है वो सजीव नहीं है, वो निर्जीव है। ये मार्कर है, ये भी क्या है? सजीव नहीं है, निर्जीव वस्तु है। यानी कि जो सजीव होते हैं वही खा सकते हैं। यानी कि मैं नहीं खाया होगा क्योंकि मैं ही सजीव हूँ। ये तो सजीव नहीं है और ना ही ये सजीव है। ये खाना तो नहीं खाता है और ना ही बोर्ड खाता है खाना। मैं खाना खाती हूँ और ना ही ये सांस लेता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। यानी कि सजीव वो होते हैं जो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, खाना करते हैं, यानी कि जैव प्रकम की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी चीज़ें वो करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जीव प्रकम क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे एक आदमी बना दिया है, ठीक है। ये एक जीव है और ये सजीव है, ठीक है। तो सजीव क्या क्या करते हैं? पहला जो इनका काम है जैव प्रकम के अंदर वो है पोषण। यानी कि पोषण क्या होता है? तो पोषण हमें कहाँ से मिलता है? हम कोई भी अच्छा खाना खाते हैं या फिर खाना खाते हैं, भोजन लेना, अगर हम खाना खाएंगे तभी तो हमें पोषण मिलेगा ना। जैसे चावल खाएंगे, दाल खाएंगे, ये सब चीज़ें खाएंगे और सब्जी वगैरह खाएंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे तो ही तो हमें पोषण मिलेगा। सब कहते हैं ना कि हरी हरी सब्जी खाओ, दाल खाओ, ये खाओ, इससे आपको ताकत मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो वो ही होता है पोषण, ठीक है। खाना खाते हैं पोषण के लिए। अगला है सांस लेना। तना सांस में तेरी सांस आई तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। तो क्या है ये? श्वसन है, ठीक है। श्वसन यानी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? यानी कि जो भी जीव है, सजीव है, वो सब क्या करते हैं? सांस लेते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं? सांस लेते हैं। अब मैं अपनी सांस रोक के रखूंगी कुछ देर तक, तो क्या होगा? अगर 3 मिनट से ज़्यादा मैं रोकूंगी तो मैं क्या होने बार बार हाँफने लगूंगी। क्यों? क्योंकि सांस अगर मैं 3 मिनट से ज़्यादा रोकती हूँ तो हम मर भी सकते हैं। तो जिंदा रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सांस लेना पड़ता है। उसे ही हम कहते हैं श्वसन। आगे हम चलते हैं परिवहन। परिवहन क्या होता है? ब्लड के थ्रू क्या होता है? सामान हमारा ढोया जाता है। यानी कि हम खाते हैं, उसके बाद उससे एनर्जी बनती है और ब्लड के थ्रू वो ट्रांसफ़र होती रहती है पूरे बॉडी में। तो वही है परिवहन। खाना किससे खाते हैं? खाना तो मुंह से खाते हैं, उसके बाद वो पेट में जाता है और सांस लेते हैं, उसके बाद क्या है? परिवहन क्या होता है? यानी कि ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होते रहता है, ठीक है। आगे है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मीन्स है क्या कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी में, वो बाहर निकालना, उसको कहते हैं उत्सर्जन। यानी कि हम क्या लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है? वेस्ट है, यानी कि गंदा है हमारे बॉडी का, तो वो बाहर निकल जाता है, तो वो उत्सर्जन के थ्रू निकलता है, उसको कहते हैं उत्सर्जन। अगला है नियंत्रण। नियंत्रण कैसे? हम अपने पूरे बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं? दिमाग से कंट्रोल करते हैं। दिमाग को कहेंगे कि ये हाथ उठाओ, तभी तो दिमाग ही तो हमारा सोचता है कि हमें ये हाथ उठाना है, तो दिमाग की वजह से हमारी बॉडी कंट्रोल होती है। तो ये हो गया हमारा नियंत्रण। आगे है वृद्धि। अब कोई भी जीव है, पहले बच्चा होता है, बच्चा छोटा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद फिर बड़ा हो जाता है और कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, तो वो क्या हुई? वो ग्रोथ हो गई, उसकी वृद्धि हो गई, ठीक है। अगला है प्रजनन। अब प्रजनन क्या होता है? रिप्रोडक्शन। यानी कि
अब ये आदमी है, ठीक है, इसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद क्या होंगे, इसके बच्चे होंगे, तो वही हो गया प्रजनन। यानी कि जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रजनन भी करते हैं, ठीक है, अपने जैसे ही अपने छोटे छोटे बच्चे करते हैं, ठीक है, वो हो गया प्रजनन। तो आपको समझ में आ गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये 7 चीजें जो है ये जैव प्रकम के अंदर आती है। यानी कि ये 7 चीजें जो जीव है वो करते ही हैं जिंदा रहने के लिए, इसलिए इन्हीं क्रियाओं को कहते हैं जैव प्रकम। अब हम आगे चलते हैं, तो अब हम बात करते हैं पोषण की, यानी कि न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है, तो पोषण होता है यानी कि जब हम कुछ खाते हैं तो पोषण के लिए हमें क्या करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। जैसे हम चावल खाएंगे तो चावल से हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और जो भी प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, दाल वगैरह है, मीट वगैरह, ये सब खाते हैं, मुर्गा मछली खाते हैं, ये सब खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेंगे। तो उससे हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है, तो वही हो गया पोषण। अब पोषण हमें 2 टाइप्स को देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे, एक है स्वपोषी और दूसरा है परपोषी। यानी कि स्वपोषी जो होते हैं वे जैसा पोषण कर, मतलब उनको वे जो जैसा पोषण करते हैं उस पोषण को कहते हैं स्वपोषी, और जो परपोषी होते हैं यानी कि इस टाइप के परपोषण, उसको परपोषण कहते हैं, ठीक है। अब स्वपोषी कौन कौन होते हैं, जो खुद बनाते हैं, जैसे हो गया पेड़ पौधे। और कैसे खुद बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी कि CO2 H2O और सनलाइट, यानी कि सूरज के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मौजूदगी में जब खाना बनाते हैं तो उससे क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो वो नहीं लेते हैं पेड़ पौधे, तो वो क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। अब पत्ती में क्लोरोफिल पाई जाता है, जो पत्ती होती है पौधे की या पेड़ की, उसमें क्लोरोफिल होता है, उसे हम कहते हैं रसोइया। यानी कि वहीं पे उसी से खाना बनता है, उसको हम कहते हैं पौधों का या पेड़ का रसोइया। यानी कि वहीं पे उनका वो किचन होता है, वहीं पे उनका खाना बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, इसलिए वो हो जाते हैं स्वपोषी, और इस प्रकार के पोषण को हम कहते हैं स्वपोषण। अगला है परपोषी, यानी कि दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ये तो अपना खाना खुद बनाते थे, किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं खाना के लिए। और जो परपोषी होते हैं वो दूसरों को खाते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, जैसे कि हम लोग इंसान और जानवर। यानी कि जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे जानवरों को मार के उनका शिकार करके खाते हैं, और हम लोग इंसान ही हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, मुर्गा मछली ये सब खाते हैं। तो क्या करते हैं, हम भी दूसरों पर भोजन के लिए आश्रित हैं, ठीक है। तो हम लोग भी क्या हो गए, परपोषी में आएंगे, और इस प्रकार के पोषण को कहते हैं परपोषण, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, हमारे पेट में जाता है आमाशय से, ठीक है, उसके बाद छोटी आंत में जाएगा और लास्ट में बड़ी आंत में जाएगा, उसके बाद डाइजेस्ट होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा परपोषण और स्वपोषण क्या होता है, और परपोषी और स्वपोषी क्या होते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक पत्ती बनाई है, ठीक है। इस पत्ती में क्या पाया जाता है, इस पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड और क्या रहता है, पानी रहता है। तो इनको हम कहते हैं फैक्ट्री, खाना बनाने वाली फैक्ट्री, ठीक है। ये खाना बनाने वाली फैक्ट्री है, और यहीं पे क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल रहता है, तो जिसको हरित लवक भी कहते हैं, उसे हम रसोई कहते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों का रसोई। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे श्वसन क्या होता है अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि श्वसन क्या होता है। श्वसन यानी रेस्पिरेशन, तो खाने से एनर्जी निकालते हैं, यानी कि श्वसन के द्वारा ही खाने से क्या होता है, खाते हैं उसके बाद क्या होता है, श्वसन के द्वारा ही खाने से एनर्जी निकलती है, एनर्जी बनती है, ठीक है। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो वो होता है वायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन के बिना और कम एनर्जी, ऑक्सीजन के बिना कम एनर्जी मिले तो वो होता है अवायवीय श्वसन। इसी के वजह से हमारी कभी कभी जब हम दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों में, हमारे पैर में दर्द होता है। क्यों दर्द होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो हमारे पैर होते हैं उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बन जाता है, इस वजह से दर्द होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और श्वसन हम हमारे अंदर जो श्वसन का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, रास्ता होता है, वो कैसे होता है, पहले ग्रास नली, उसके बाद श्वास नली होता है, उसके बाद कुपिका में ब्लड होता है, और वही O2 लेता है, ठीक है। अब मान के चलिए एग्जांपल लीजिए, आप क्या करते हैं, गुब्बारा फुलाते हैं, तो गुब्बारा
यानी बैलून, गुब्बारा फुलाते हैं तो क्या करते हैं उसमें हम उसको फेफड़ा समझ लीजिए, ठीक है। गुब्बारे को आप समझ लीजिए कि वो क्या है, फेफड़ा है। अब गुब्बारा फुलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन भरते हैं, O2 भरते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। यानी कि O2 उसके अंदर चल जाता है, गुब्बारे के अंदर ऑक्सीजन चल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। ठीक उसी तरह जो श्वसन होता है उसमें भी होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा श्वसन। अब हम पढ़ेंगे परिवहन। परिवहन क्या होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि परिवहन क्या होता है। तो परिवहन क्या होता है, तो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि बॉडी का जोमेटो है, ठीक है। जोमेटो से हम क्या करते हैं, पिज्जा वगैरह ऑर्डर करते हैं तो वो क्या करता है, डिलीवरी करता है। ठीक उसी तरह हम क्या समझ सकते हैं, इसको बॉडी का जोमेटो समझ सकते हैं। किसको, परिवहन को। इसका काम ये है कि ये क्या करता है, खाना को, ऑक्सीजन को और कचरा को, यानी कि बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको, खाना को, कचरा को और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना इसका काम है, ठीक है। परिवहन का मीन्स क्या है कि ये सामान ढोता है। सामान ढोता है, कौन कौन सा सामान ढोता है, डिलीवरी करता है ये, और एक जगह से दूसरी जगह को सामान ले जाता है दूसरी जगह पर, और खाना ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है और कचरा ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। किसके अंदर, हम लोगों में, इंसान में, ठीक है। खून, खून को हम कह सकते हैं डिलीवरी बॉय, यानी कि जो ब्लड है, खून है, उसको हम कह सकते हैं डिलीवरी बॉय, यानी कि ये डिलीवरी करने का काम करता है। डिलीवरी बॉय कह सकते हैं, प्लाज्मा को रोड कह सकते हैं, सड़क कह सकते हैं, ठीक है। और आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स वो है, उनको हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का ट्रक है, यानी कि एक ट्रक है जिसका नाम हमने रख दिया आरबीसी, वो पूरी तरह से ऑक्सीजन से भरा हुआ है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल को हम कह सकते हैं पुलिस कह सकते हैं, ठीक है। तो पुलिस क्या करता है, पुलिस ट्रक वगैरह को पकड़ता है ना, चेक वगैरह करता है, ठीक है। तो दिल क्या होता है, यानी कि जो हार्ट होता है हमारा, उसके अंदर 4 कमरे होते हैं, 4 यानी कि चैम्बर्स होते हैं। 4 कमरे वाला पंप, यानी कि दिल को हम कह सकते हैं 4 कमरे वाला पंप है, ठीक है। और धमनी क्या करती है, धमनी साफ खून को ले जाती है और सिरा गंदा खून को ले जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा परिवहन क्या होता है। परिवहन के थ्रू ही हमारा खाना, ऑक्सीजन और कचरा बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है। और दिल में 4 कमरे होते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मज़े से पढ़ते रहिए। और थैंक यू मुझे ज्वाइन करने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। तो बाय बाय।